पावन हो जाता है प्रभु आपसे करके बातें। मन पावन हो जाता है प्रभु आपसे करके बातें। सच में बड़ी ही दिव्य है, सच में बड़ी ही
तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, चले हम उधर ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ये सब है तेरी खूबियों का असर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, चले हम उधर ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। तेरी नजर इनायत है मुझ पे करम, तेरी नजर इनायत है मुझ पे करम। तूने अपना बनाया किया रुख किधर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, तुम्हें सौंप
सौंप कर सब चिंता फिकर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर। तेरी पालना ओ बाबा पावन हमें बनाए, उड़ के फरिश्ता बन अब हम तेरे पास आए। तेरी पालना ओ बाबा सब पास में है अपने, पर दिल में हो मेरे तुम। तेरे प्यार की दुआएं जिनमें पले सदा हम, नक्शे कदम।
ओम शांति। आज 22 अगस्त 2020 साकार बाबा का मधुर महावाक्य है। बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। प्रश्न होगा, विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? उत्तर में वह कहते हैं, तुम जानते हो विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है। लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है। तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। आगे थे ना कि लड़ाई तुम बच्चों के लिए ही रुकी हुई है। जब तुम संपूर्ण पावन बनेंगे, कर्मातीत अवस्था होगी, तभी लड़ाई लगेगी, सृष्टि परिवर्तन होगा। तुम्हारे लिए ही रुका है। आज का गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। उसके आगे क्या है? कौन सा? आज अंधेरे में है इंसान। ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। ओम शांति। यह गीत है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। कहते हैं हम अंधेरे में हैं, अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दो।
है ना? कौन से अंधेरे? अज्ञान अंधेरे में है। अपने खुद को नहीं जानते, अपने पिता को नहीं पहचानते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है। इस नाटक का डायरेक्टर कौन है उसको भी नहीं मालूम। तो बाबा कहते हैं कि ये दोनों आंखें होते हुए भी क्या मानते हैं? तीसरा नेत्र मानते हैं ना। ये भगवान अंधों की लाठी बनो, रास्ता बताओ। ज्ञान मांगते हैं ज्ञान सागर से, बाकी है अज्ञान। कहा जाता है कलयुग में सब अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण है, जो समझते हैं कि अभी कलयुग और भी लाखों वर्ष पड़ा है। बात कहते ज्ञान तो बहुत ही सिंपल है, बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, हठ योग करते हैं, गुरु आदि करते हैं। अब उन सब को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वह कभी राजयोग सिखला न सके। बाप ही तो राजा ही देंगे, मनुष्य मनुष्य को दे न सके। परंतु उसके लिए ही सन्यासी कहते हैं काग विष्टा समान सुख है, क्योंकि खुद घर बार छोड़ भागते हैं, है ना? अपने ही परिवार को छोड़ भागते हैं। यह ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर बाप की ओर कोई दे न सके। यह राजयोग भगवान ही सिखलाते हैं। मनुष्य मनुष्य को पावन बना न सके, पतित पावन एक ही बाप है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितना फंसे हुए हैं, जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आए हैं। स्नान करने जाते हैं, ऐसे भी नहीं सिर्फ गंगा में स्नान करते हैं, जहाँ भी पानी का तालाब आदि देखेंगे तो उसको भी पतित पावन समझते हैं। कितना अज्ञान इनमें सोए हुए। यहाँ भी गौमुख है, झरने से पानी आता है। कहाँ वो मधुबन में भी है ना, ज्ञान सरोवर पर। तो झरने से पानी आता है, जैसे कुएं में पानी आता है तो उनको पतित पावनी गंगा थोड़ी कहेंगे। मनुष्य समझते हैं यह भी तीर्थ है। बहुत मनुष्य भावना से वहां जाकर स्नान आदि करते हैं, लेकिन पतित थोड़ी शरीर बनता है, आत्मा पतित बनती है ना। तुम बच्चों को भी ज्ञान मिला है, तुम बतलाते हो तो भी मानते नहीं। अपना देह अहंकार बहुत है। हम इतने शास्त्र पढ़े हैं, खुद को बहुत विद्वान मानते हैं, पंडित मानते हैं। बात कहते हैं पढ़ा हुआ सब भूलो। अब इन सब बातों का मनुष्यों को कैसे पता पड़े, इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिखकर एरोप्लेन द्वारा गिराओ, है ना। जैसे आजकल कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो, कोई ने राय दी तो उनको इनाम मिलता रहता है, और वह शांति की स्थापना तो कर न सके। मनुष्य तो नहीं कर सकता ना। शांति है कहाँ, झूठी प्राय देते रहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो विश्व में शांति तो होती है लड़ाई के बाद। यह लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती है, ऐसी तैयारी है। सिर्फ तुम बच्चों की ही देरी है। तुम जब कर्मातीत अवस्था को पाओ, इसमें ही मेहनत है। अरे तुम्हारे लिए ही रुका हुआ है। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाओगे, संपूर्ण बनोगे, तभी तो नई दुनिया आएगा ना, जाने के लायक बन जाओगे। बात कहते मामेकम याद करो और गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण करते रहो। तुम लिख भी सकते हो ड्रामानुसार कल पहले माफिक विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी। तुम यह भी समझा सकते हो कि विश्व में शांति तो सतयुग में ही होती है, इस कलयुग में शांति कहाँ से होगा। यहाँ जरूर अशांति रहेगी, परंतु कई है जो तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि
उनको स्वर्ग में आना ही नहीं है तो श्रीमत पर चलेंगे नहीं, है ना, वो सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि इस ईश्वरीय कुल के नहीं है, स्वर्ग में आना ही नहीं है उनको। यहाँ भी बहुत है जो श्रीमत पर पवित्र रह नहीं सकते, ऊंचे तेज भगवान की तुमको मत मिलती है। कोई की चलन अच्छी नहीं होती है तो कहते हैं ना तुमको ईश्वर अच्छी मत दे, तुम्हें भगवान सद्बुद्धि दे। अभी तुमको ईश्वरीय मत पर चलना चाहिए। बाप कहते हैं 63 जन्म तुमने विषय सागर में गोते खाए हैं, रावण की मत पर चले हो, अब एक जन्म तो ईश्वरीय मत पर चलो, जिस मत से पावन बनेंगे, सत्य के मालिक बनेंगे। बच्चों से बात करते हैं, बच्चों को ही बाप सुधारेंगे ना, सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे? बाहर वालों को कहेंगे बच्चों से समझो, जो बाप को नहीं पहचानते हैं तो बाबा उनसे कैसे बातें करेंगे? बाप बाहर वालों से बात नहीं कर सकते, बाप को बच्चे ही प्यारे लगते हैं, है ना, जो बाप को पहचानते हैं। और बाहर वालों से कौन बातें करेंगे? बच्चे, है ना, सब सेवा करने आते हैं ना, सबको बाबा का परिचय देने, तो बाप को बच्चे ही प्यारे लगते हैं। सौतेले बच्चे थोड़े ही लगेंगे जो नहीं पहचानते बाप को। लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को धन देते हैं। सब बच्चे समान तो नहीं होंगे, कपूत बच्चे भी होते हैं। बाप भी कहते हैं जो मेरे बनते हैं उन्हों को ही मैं बरसा देता हूं, जो मेरे नहीं बनते हैं वो हजम नहीं कर सकते ज्ञान को, ना ही वर्षा मिलेगा। बाप भी कहते हैं जो मेरे बनते हैं उन्हों को ही वर्षा देता हूँ, जो मेरे नहीं बनते हैं वो हजम नहीं कर सकेंगे, श्रीमत पर चल नहीं सकेंगे, वो है भगत। बाबा के बहुत देखे हुए हैं, ब्रह्मा बाबा के। कोई बड़ा सन्यासी आता है तो बहुत उन्हों के फॉलोअर्स होते हैं, फंड इकट्ठा करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, अपनी अपनी ताकत अनुसार फंड्स निकालते हैं। यहाँ बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे फंड्स इकट्ठा करो, सबसे चांदा लो, नहीं, यहाँ तो जो बीज बोएंगे 21 जन्म उसका फल पाएंगे। जो अपनी स्व इच्छा से, भावना से ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे उनको 21 जन्म का फिर बाबा क्या देंगे? रिटर्न देंगे ना। मनुष्य दान करते हैं तो समझते हम ईश्वर अर्थ करते हैं, ईश्वर समर्पणम कहते हैं, वह तो कहेंगे कृष्ण समर्पणम। कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि गीता का भगवान समझते हैं, श्री कृष्ण को भगवान मान लिया। श्री राधे अर्पणम कभी नहीं कहेंगे, ईश्वर या कृष्ण अर्पणम कहते हैं। जानते हैं फल देने वाला ईश्वर ही है, श्री कृष्ण भी तो कौन है? नेक्स्ट टू गॉड है ना, तो इसलिए श्री कृष्ण का भी नाम लेते हैं। कोई साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहते हैं ना आगे जन्म में बहुत दान पुण्य किए हैं तब यह बना है। राजा भी बन सकते हैं, पूर्व जन्म का मिल जाता है पुण्य कर्म का फल, है ना, परंतु वह है अल्पकाल काव्यष्ट समान सुख। राजाओं को भी सन्यासी लोग सन्यास कराते हैं तो उनको कहते हैं स्त्री तो सर्पिणी है ना। लेकिन द्रौपदी ने तो पुकारा है दुशासन मुझे नंगन करते हैं, अब भी अबलाएं कितनी पुकारती हैं हमारी लाज रखो। बाबा ये हमको बहुत मारते हैं, कहते हैं विष दो नहीं तो खून करता हूँ, बाबा इन बंधनों से छुड़ाओ। बाप कहते हैं बंधन तो खलास हो नहीं है, फिर 21 जन्म तुम कभी दुखी नहीं होंगे, वहाँ विकार होता नहीं। इस मृत्यु लोक में यह अंतिम जन्म है, यह है ही विश्वस्वर पति दुनिया। दूसरी बात बाप समझाते हैं कि इस समय मनुष्य कितने बेसमझ बन गए हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, है ना, स्वर्गवासी हो।
लेकिन स्वर्ग है कहाँ ये नहीं जानते। ऐसा नहीं कि ऊपर में कोई स्वर्ग है, यह तो है नर्क। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नर्क में था ना, ये भी नहीं समझते। परंतु किसको सीधा कहो तुम नर्कवासी हो तो क्रोध में आकर बिगड़ पड़ेंगे, है ना। हमें नर्कवासी कहते हो ऐसे कहेंगे। ऐसे ऐसे को तुमको लिखना चाहिए। फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब तुम नर्कवासी हो ना, नर्क में पड़े हो। हम तुमको ऐसी युक्ति बताएं जो तुम सच सच स्वर्ग में जाओ। अगर सच स्वर्ग में जाना चाहते हो सचमुच तो हम तुमको रास्ता बताएंगे। उनको लिखना चाहिए। यह पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है, अखबार में निकालो कि इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है 5000 वर्ष पहले माफिक। वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वो लोग फिर कहते हैं वहाँ भी कंस जरासंधि आदि असुर थे। त्रेता में रावण था, यानी हर युग में असुरों को दिखा देते हैं, है ना। कृष्ण के साथ कंस को दिखाते हैं, जरासंध फिर दिखाते हैं, सतयुग में फिर रावण को भी दिखाते हैं। और उनसे माथा कौन मारे। तो ये शास्त्रों की बातों को क्या है, बुद्धि में गांठ बांध ली है। ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। इतनी सहज बात भी मुश्किल किसकी बुद्धि में बैठती है। तो ऐसे ऐसे स्लोगान्स बनाने चाहिए। इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है ड्रामा अनुसार। अच्छे अच्छे स्लोगान लिखकर भेजना भी चाहिए ना, देना भी चाहिए। कल कल विश्व में शांति होती है, फिर कलयुग अंत में अशांति होती है। सतयुग में ही शांति होती है, इस कलयुगी दुनिया में शांति कहाँ से आएगी। यह भी तुम लिख सकते हो, गीता में भूल करने से ही भारत का यह हाल हुआ है। पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। तो गीता ज्ञान से जिसका जन्म हुआ उसको ही गीता ज्ञानदाता कह दिया ना, श्री कृष्ण भगवान वाज लिख दिया। तो जो पूरे 84 जन्म लेता है उसका नाम डाल दिया। लेकिन परमात्मा तो अजन्मा है, अभोक्ता है, अकर्ता है। श्री नारायण का भी नाम नहीं डाला है। श्री नारायण का नाम नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण ही नारायण है ना। उनके फिर भी 84 जन्मों में से कुछ दिन कम कहेंगे ना, इसलिए नारायण का भी इतना मान नहीं है। कृष्ण के पूरे 84 जन्म होते हैं। शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने, तो उनके लिए फिर डिब्बी भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें बाप आकर प्रवेश करे। तो शिव बाबा भी किसके तन में आते हैं, जो नंबर 1 आत्मा है ना। तो ऐसी डिब्बी भी उनको चाहिए ना। अब यह सोने का कैसे बने, तो फट से उनको साक्षात्कार कराया। हीरा भी कैसे डिब्बी में रखेंगे, ऐसा साधारण डिब्बी में तो नहीं रखेंगे ना, नहीं। तो बाबा कहते हैं कि इसको भी पहले परिवर्तन किया। यह सोने का कैसे बने, तो फट से उनको साक्षात्कार कराया। तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, अब माँ में कम याद करो, पवित्र बनो। तो झट पवित्र होने लग पड़े। पवित्र बनने बिगड़ तो ज्ञान की धारणा हो न सके ना। तो बाबा को पहले से बनाया, ब्रह्मा बाबा को। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए ना, दूसरे बर्तन में रखेंगे तो फट जाएगा, ऐसे कहते। इसी तरह इस ज्ञान को भी सुनाने के लिए बाबा को भी ऐसे तन की जरूरत है। और ज्ञान की धारणा के लिए बुद्धि की पवित्रता भी बहुत जरूरी है। अगर पवित्रता की धारणा नहीं है तो ज्ञान भी धारण नहीं हो सकता। यह ज्ञान तो है परमपिता परमात्मा का, इनको धारण करने के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए। बुद्धि इतना शुद्ध होना चाहिए। पवित्र चाहिए तब धारणा हो। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं तो योग की यात्रा ही खत्म हो जाती है, ज्ञान भी खत्म हो जाता है, फिर धारणा हो न सके।
किसको कह न सके भगवान बाज का महाशत्रु है, उनका तीर लगेगा नहीं। वह फिर कुक्कड़ ज्ञानी हो पड़ते हैं, है ना। दूसरों को कहेंगे और खुद ही धारणा नहीं करेंगे, खुद ही नहीं बनते हैं, तो कैसे तीर लगेगा। कोई भी विकार न हो, रोज पोतामेल रखो, रोज अपना चेकिंग करो, मेरे में क्या कमजोरी है, अभी तक भी कौन सा विकार है तो नहीं छूटा है। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, ऐसे माया भी सर्वशक्तिमान है। माया भी उनके पास ही ज्यादा आएगी जो ज्यादा पुरुषार्थी हैं, तीव्र पुरुषार्थियों के पास। आधा कल रावण का राज्य चलता है, इन पर जीत बाप बिगड़ कोई पहना न सके। ड्रामा अनुसार रावण राज्य भी होना ही है। भारत की ही हार और जीत यह ड्रामा बना हुआ है ना। सदा सुखी हो तो मजा नहीं आएगा ना, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, हार के बाद जीत, ये ड्रामा बना हुआ है। यह बाप तुम बच्चों को ही समझाते हैं। मुख्य है पवित्र होने की बात। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने, इसलिए बुलाते ना, हे पतित पावन आओ, पावन बनाओ। बाकी शास्त्रों में पांडव और कौरवों की लड़ाई, जुआ आदि बैठ दिखाई है। कलयुग को और उस समय को मिला दिया सत्युग। तो बाबा कहते कि ऐसी बात हो कैसे सकती, राजयोग की पढ़ाई ऐसी होती है क्या। युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला होती है क्या। युद्ध के मैदान में कैसे गीता ज्ञान देंगे। कहाँ जन्म मरण रही शिव बाबा, कहाँ पूरे 84 जन्म लेने वाला कृष्ण। उनके ही अंतिम जन्म में बाबा कर प्रवेश करते हैं। कितना क्लियर है। 84 जन्म लेता है, पूरा नंबर 1 आत्मा है, उसके ही अंतिम जन्म में बाबा कर प्रवेश करते हैं, फिर से उसको ऐसा बनाने के लिए इस गीता ज्ञान द्वारा। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी बनना है। सन्यासी तो कहते हैं दोनों इकट्ठे रहो, पवित्र नहीं रह सकते। कहो तुमको तो कोई प्राप्ति नहीं तो कैसे रहेंगे। लेकिन यहाँ बाबा कितना प्राप्ति कराते हैं। अगर लक्ष्य रखेंगे अपना कि मुझे ऐसा बनना है, लक्ष्मीनारायण जैसा बनना है, और एक जन्म अगर करेंगे तो जन्म जन्मांतर प्राप्ति है, कल्प कल्पांतर के लिए कोई मिलेगा, पद फिक्स हो जाएगा। तो प्राप्ति कितनी है तो क्यों नहीं पवित्र रहना चाहिए। लेकिन सन्यासियों का तो क्या है, वो तो किसी को प्राप्ति भी नहीं करा सकते ना। यहाँ तो विश्व की बादशाही मिलती है। बाप कहते हैं मेरे खातिर कुल की लाज रखो। शिव बाबा कहते हैं इनकी दाढ़ी की लाज रखो। कहते हैं ना, घर में भी लौकिक में भी अपने बाप की इज्जत नहीं गवाना, मिट्टी में नहीं मिलाना। तो बाबा भी कहते हैं मेरे बनकर कोई ऐसा कर्म नहीं करो जिससे बाप का नाम बदनाम हो। यह एक जन्म पवित्र रहो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अपने लिए ही मेहनत करते हैं, है ना, ये अपने लिए मेहनत है। बाबा कितना अटेंशन दिलाते हैं। दूसरा कोई स्वर्ग में आ नहीं सकता, यह तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है। इसमें सब चाहिए ना, वहां वजीर तो होते नहीं, राजाओं को राय की दरकार नहीं। बुद्धि सो तो प्रधान होगी तो किससे राय सलाह ले। पतित राजाओं को भी एक वजीर होता है। यहाँ तो देखो कितने मिनिस्टर्स हैं, है ना, मंत्रणा लेना पड़ता है। लेकिन द्वापर में भी राजाओं को एक वजीर होता है। आपस में लड़ते रहते हैं मिनिस्टर्स लोग। बाप सभी झंझटों से छुड़ा देते हैं। 3000 वर्ष फिर कोई लड़ाई नहीं होगी, जेल आदि नहीं रहेगा, कोड आदि कुछ नहीं होगा। वहां तो सुख ही सुख है। इसके लिए पुरुषार्थ करना है। मौत सिर पर खड़ा है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। याद की यात्रा से विक्रमाजीत बनना है। जैसे अभी महामारी लगी है ना, हर जगह मृत्यु का भय है, कब किसका कुछ हो जाए। नाम सुनने से भी हार्ट फेल हो जाता है।
कोरोना हो गया हाथ पैर, तो ये क्या है? मौत सिर पर खड़ा है। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही है ना, कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। इसलिए बाबा कह रहे याद की यात्रा से विक्रमाजित बनना है। तुम ही मैसेंजर्स हो जो सबको बाप का मैसेज देते हो कि मन मना भव। मन मना भव होने से फिर मध्याजी भव हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज क्या धारण करेंगे? धारणा के लिए पहला पॉइंट है ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है। सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट, डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चलकर इक्कीस जन्मों के लिए राजाई पद लेना है।
वरदान है आज का। शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए। इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम रखो। फिर कोई भी स्टार को काट नहीं सकेगा। क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। इसलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्धि की विधियां अपनाते हो, ऐसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। यह है शुद्धि की विधि। जिससे किला मजबूत हो जाएगा।
स्लोगान है युक्तियुक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। युक्तियुक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। ब्राह्मण आत्मा सेवा करते हैं तो भाग्य बनता है, भविष्य भाग्य तो बनता ही है और अभी प्रत्यक्ष फल खुशी मिलती है। तो वहाँ ने वरदान दिया, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न हो। इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम रखो। जैसे पहले राजा लोग क्या करते थे, अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए चारों ओर दीवारें दे देते ना, किला इसको कहते हैं, किला बनाते थे उसमें सेफ रहने के लिए। तो बाबा भी कहते हैं तुम भी बाबा की याद की छत्र छाया में रहो। उस किले को निर्माण करने के लिए विशेष योग का टाइम फिक्स करें, प्रोग्राम रखें, संगठन योग। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगी माया, क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी, है ना। आपको फिर क्या करेगी, वो काटने की कोशिश करेगी, दूर भगाने की कोशिश करेगी, विघ्न डालने की कोशिश करेगी। इसलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, पहले शुद्धि की विधियां अपनाते हैं, है ना। पहले साफ सुथरा करते हैं, शुद्धि करते हैं स्थान का, वातावरण का। ऐसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प, विजयी होना ही है, मायाजीत बनना ही है। यह शुद्धि की विधि जिससे किला मजबूत हो जाएगा, उसके लिए खास योग का प्रोग्राम रखिए। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है। हेडिंग है, अब विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। अब विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। पहले पहले तो अपने पास यह एम अवश्य रखनी है कि हमको किस भी रीति से अपने विकारों को वश करना है, तभी ईश्वरीय सुख शांति में रह सकते हैं। अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रहकर औरों को शांति में लाना। इसमें सहन शक्ति जरूर चाहिए। सारा अपने ऊपर मदार है ना, और अपने पास ही नहीं होगी तो दूसरों को क्या देंगे, सहन शक्ति ही नहीं है। किसी ने कुछ बोल दिया, भड़क गए, क्या देंगे उनको शांति का दान। तो पहले खुद के अंदर चाहिए। ऐसा नहीं कोई ने कुछ कहा तो शांति में आ जाना चाहिए, नहीं। ज्ञान का पहला गुण है सहन शक्ति धारण करना, है ना। वो चिल्लाने वाला भी अपने आप चुप हो जाएगा जब सहन कर लेंगे। देखो अज्ञान काल में कहते हैं भल कोई कितनी भी गाली देवे, ऐसे समझो कि मुझे कहाँ लगी, मुझे गाली नहीं दे रहा है। भल जिसने गाली दी वो खुद तो अशांति में आ गया, देने वाला खुद ही अशांति में है ना, क्रोध में है, चिल्ला रहा है। उन्हों का हिसाब किताब अपना बना, चिल्लाने वाले का हिसाब किताब अपना बना। अगर हम भी चिल्लाने लगेंगे तो फिर हिसाब किताब क्या होगा, और बन जाएगा, है ना। लेकिन हम भी अशांति में आ जाए, कुछ कह दिया तो फिर हमारा विकर्म बनेगा। तो विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। अपने को तो विकर्मों को भस्म करना है, न कि बनाना है। ऐसे विकर्म तो जन्म जन्मांतर बनाते आए और दुख उठाते आए। विकर्म का फिर क्या भोगना पड़ता है ना, उसका फल भी मिलता है, तो दुख उठाते आए। अब तो नॉलेज मिल रही है, इन 5 विकारों को जीतो। विकारों का भी बड़ा प्रस्ताव है, विस्तार है ना, बहुत सूक्ष्म रीति से आते हैं। बाबा कहते हैं ना, ब्राह्मण वजह बड़े बड़े विकार तो छोड़ दिए, लेकिन सूक्ष्म रूप में भी बहुत विकार आते हैं।
कब ईर्ष्या आ जाती है तो सोचते हैं इसने ऐसा किया तो मैं क्यों ना करूं। यह है बड़ी भूल। उसको तो कुछ नहीं बोला, मुझे कहते हैं। अपने को तो अभूल बनाना है, किसी को भी नहीं देखना है। अगर कोई ने कुछ कहा तो ऐसे समझो यह भी मेरी परीक्षा है, कितने तक मेरे अंदर सहन शक्ति है ना। और फट से जवाब दे दिया, फट से कुछ बोल दिया तो अपने अंदर भी सहन शक्ति नहीं है ना। अगर कोई कहे मैंने बहुत सहन किया, एक बारी भी जोश आ गया तो आखिरी में फेल हो गया। कितने बार सहन करो, मुझे ही बोलता रहता है। सहन बहुत बार किया और फिर एक बार जोश में बोल दिया तो क्या वो सहन शक्ति हुई? नहीं हुई ना। तो आखिरी में फेल हो गया। जिसने कहा उसने अपना बिगाड़ा, परंतु अपने को तो बनाना है न कि बिगाड़ना है। इसलिए अच्छा पुरुषार्थ कर जन्म जन्मांतर के लिए अच्छी प्रारब्ध बनानी है। बाकी जो विकारों के बस है गोया उन्हों में भूत प्रवेश है। उसके अंदर भूत है। भूतों की भाषा ही ऐसे निकलती है। कैसे? क्रोध में चिल्लाते रहते है ना। परंतु जो देवी सोल्स हैं उनकी भाषा देवी ही निकलेगी। कहते हैं ना तुम्हारे चलन से बोल से रॉयल्टी होती है, पता चल जाता है कौन कैसा पद पाएगा। नहीं तो जो देवी सोल होंगे उनकी भाषा भी देवी निकलेगी। तो अपने को देवी बनाना है न कि आसुरी। समझा? अच्छा, ओम शांति। आज का सोमान है मैं महान तपस्वी आत्मा हूं। चिंतन करना है एक महान तपस्वी आत्मा का चाल चलन बोल व्यवहार कर्म कैसा होना चाहिए। तपस्वी के चारों ओर का वातावरण दिव्य व आकर्षक होता है। तो क्या मेरी दृष्टि वृत्ति और कृति शक्तिशाली है? योग अभ्यास में देखना है मैं आत्मा इस देहरूपी कुटिया में भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान एक महान तपस्वी हूँ। ज्ञान सूर्य की तेजस्वी किरणों के नीचे शंकर के समान अपने तपस्वी रूप में विराजमान हूँ। मुझ आत्मा के आसुरी संस्कार दग्ध होकर पुनः देवी संस्कार जागृत हो रही है। मेरे शक्तिशाली तप के वाइब्रेशन से आत्माओं के संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं। प्रकृति शुद्ध व सत्व प्रधान बनती जा रही है। तपस्वी मूर्त को इमर्ज करना है। ओम शांति। आज का दिन कौन सा दिन है? गणेश चतुर्थी। बच्चों का ही यादगार है तो सभी को मुबारक हो। और आज यही सोमान भी रखना है मैं विघ्न विनाशक गणेश। गणेश जो शिव के पुत्र थे, तो सभी क्या है? परमात्मा के बच्चे हम सब क्या है? विघ्न विनाशक। गणेश को दिखाते हो सिद्धि विनायक, विघ्न विनायक, अष्ट विनायक, इतने सारे नाम। तो एक के इतने सारे नाम क्यों है? क्योंकि परमात्मा से वरदान लेकर अपने आप को ऐसा बनाया है। अष्ट विनायक ये अष्ट रत्नों के ही यादगार है तो पूरा पास होंगे। सभी में पूरा बाप समान बन गए है ना। तो ऐसे हमें भी बनना है और आज बाबा से वरदान लेना है और अपने अंदर भी भरना है। खुद भी बनेंगे और दूसरों को भी विघ्नों को नष्ट करना है। ठीक है ना? ऐसा नहीं है अपने विघ्नों को नष्ट करने में ही समय चला जाए, क्योंकि चारों ओर लोगों के अंदर भय बढ़ रहा है, अशांति बढ़ रही है ना। विघ्न बढ़ते जा रहे हैं
आगे तो और भी परिस्थितियाँ आने वाली हैं, दूसरों के विघ्नों को नष्ट करना है। तो क्या करेंगे, बाबा के पास जाएंगे, सुख वतन में बाबा दादा के पास जाकर बाबा से शक्ति लेनी है, वरदान लेना है। ऐसे अनुभव करना है कि बाबा दादा का हाथ मेरे सिर पर है, बाबा मुझे सर्व विघ्नों से मुक्त करा रहे हैं। वरदान लेना है, विघ्न विनाशक भव, सिद्धि विनायक भव, और अपना भी विघ्न नष्ट करना है और दूसरों का भी करना है। ऐसा नहीं कि विघ्न नहीं आएगा, विघ्न तो आएगा, लेकिन विघ्नों के वशीभूत नहीं होना है। विघ्न आया और 1 सेकंड में पास हो गया, आने ही नहीं देना है, दूर से ही भगाना है और दूसरों का भी भगाना है। तो पहले अपने अंदर वो खुद में भरपूरता होनी चाहिए ना, होगा तो देंगे। इसलिए बाबा से वरदान लेके दूसरों को भी देना है। ओम शांति। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने आज कहा कि युद्ध के मैदान में गीता थोड़ी गा सकता है, गीता ज्ञान को युद्ध के मैदान में दे ही नहीं।